कोई पेच नहीं है। यहाँ तो पेच हम ढीला करते हैं सबका। लालू जी की अंतिम इच्छा है कि हमारे बेटा को नेता बनाओ। अब सीट शेयरिंग का जहां तक सवाल है, कौन कितना पर लड़ेगा। चर्चा ये भी चल रही है कि चिराग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और इससे सबसे अधिक खतरा जो है वो आप लोग की पार्टी जदयू को है। कृष्णा लवरू के केवल नहीं कह रहे हैं, सीपीआई सीपीएम माले भी तेजस्वी जी को नेता नहीं मान रहा है। लेकिन सवाल है कि कृष्णा लवरू जी ने एकदम आईना की तरह साफ इंटरव्यू में इंडियन एक्सप्रेस में बोला। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा हुआ है और ऐसे में सभी पार्टी जो है वो सीट बंटवारे को लेकर अब उम्मीद लगाई हुई है कि जल्द से जल्द सीट बंटवारा हो जाए ताकि अपने स्तर से तैयारी की जाए। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो इस गठबंधन में दो ऐसे नेता हैं जो एनडीए गठबंधन की चिंता बढ़ा रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान जहां पूरे बिहार भ्रमण की बात कर रहे हैं और अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी पीछे हटने वाले नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा भी मुजफ्फरपुर में जो है वो दम दिखा रहे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, लगातार चर्चा चल रही है आपके गठबंधन को लेकर कि सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंस रहा है, क्या कुछ हकीकत है? नहीं, कोई पेच नहीं है। यहाँ तो पेच हम ढीला करते हैं सबका, पेच हो जाएगा। एनडीए गठबंधन में अगर मुजफ्फरपुर में रैली हो रही है तो उसका क्या यथार्थ है? एनडीए को मजबूत करना, चिराग जी रैली कर रहे हैं तो उसका क्या यथार्थ है? और उसके पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली हुई शाहाबाद, चूंकि शाहाबाद एक ऐसा जोन है जिस जोन में हम कमजोर पड़े थे जी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आते हैं। कहीं कोई समस्या हमारी समस्या नहीं है। अब सीट शेयरिंग का जहां तक सवाल है, कौन कितना पर लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये नेतृत्व का मसला होता है। समय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में जैसे हुआ था वैसे ही पूरा हो जाएगा। सर, विपक्ष कह रहा है कि दबाव की राजनीति कर रहे हैं चिराग और ये अधिक सीटें मिले इसलिए इस तरीके की यात्रा और शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। अब विपक्ष के नेता की तो रोज आलोचना कर रहे हैं चिराग पासवान जी, और विपक्ष के इसका मतलब कि कोई विपक्ष का नेता मिला हुआ है एनडीए से, ये बड़ा खराब बात है। अंदर की बातों कैसे जानेंगे? इसका मतलब कि मिल गए हैं तो तेजस्वी जी सचेत हो जाइए, आपको घात का खतरा है पार्टी के अंदर। और हमारे यहाँ कोई पेच नहीं होता है, सब मिल करके हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुके जिला भर में, इसलिए कहीं कोई प्रधानमंत्री जी का रोड शो पटना में हो चुका है, इसलिए एनडीए इंटैक्ट है, क्लियर है एकदम। सर, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार जब गठबंधन साथ में चुनाव लड़ रहा है और लगातार कहा जा रहा है कि एनडीए के बैनर तले प्रचार प्रसार होगा, तो अपनी अपनी यात्रा क्यों निकाली जा रही है? तो ये तो हम लोग भी अपना जनता दल का कार्यकर्ता सब, इसके बाद एनडीए का सम्मेलन हो गया जिला जिला में। इतना काल अवधि अगर बीच में बचा हुआ तो कुछ करेंगे ना भाई। अब विधानसभा वार हम सम्मेलन करने वाले हैं एनडीए का, वो अभी जल्दी घोषित होगा। चर्चा ये भी चल रही है कि चिराग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और इससे सबसे अधिक खतरा जो है वो आप लोग की पार्टी जदयू को है, क्योंकि 2020 का चुनाव याद होगा सर। 2024 का भी हमको याद है ठीक से। तो 2020 के बाद 24 आया, 24 के बाद 25 है। 24 में 12 सीट हम लड़े, चुनाव जीते, तो हमारी तो शानदार सफलता रही है। और महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट हम ही को मिला है, जेडीयू को, इलेक्शन कमीशन का डेटा बता रहा है। और बिहार में वैकेंसी कहाँ है भाई? वो खुद चिराग पासवान जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी ही बनेंगे, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन चर्चा सर लगातार ये चल रही है मीडिया में कि चिराग पासवान अंतर्घात करने की जो है वो रणनीति बना रहे हैं, इसलिए अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। कोई ज्योतिष उतिष होगा तो भाई हम नहीं जानते हैं, कोई ज्योतिष शास्त्र में तो हम पढ़े नहीं है। हम लोग तो राजनीति में जानते हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ता एकजुट होता है, जनता कार्यकर्ता माहौल बनाता है, जनता दिमाग बनाती है। माहौल एनडीए के पक्ष में। महागठबंधन में भी खींचतान देखने को मिल रही है सर। कृष्णा लवरू कह रहे हैं कि ठीक है, जो चल रहा है, लेकिन सीएम फेस का फैसला जो है वो हम लोग करेंगे। कृष्णा लवरू के केवल नहीं कह रहे हैं, सीपीआई सीपीएम माले भी तेजस्वी जी को नेता नहीं मान रहा है। लेकिन तेजस्वी जी खुद अपने आप को नेता डिक्लेयर कर दिए कि हम ही नेता हैं। दूसरा, लालू जी की अंतिम इच्छा है कि हमारे बेटा को नेता बनाओ। लेकिन सवाल है कि कृष्णा लवरू जी ने एकदम आईना की तरह साफ इंटरव्यू में इंडियन एक्सप्रेस में बोला, कहा कि हमारे जिम्मेवारी नहीं है। तो भाई कांग्रेस दूसरी पार्टी है, 4 एमपी आप
आरजेडी का है, 3 MP कांग्रेस का है, तो जिम्मेवारी किसका है भाई? सीपीआई का कि सीपीएम का कि माले का? इसका मतलब हम तेजस्वी यादव को नेता नहीं मानते हैं। छद्म भाषा बोलने से बेहतर है कि कांग्रेस को यह बोलना चाहिए कि हम तेजस्वी को नेता नहीं मानते हैं, और तेजस्वी जी को कहना चाहिए कि कांग्रेस के बारे में हमारा नजरिया क्या है। सर अंतिम सवाल, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, लगातार इसको लेकर चर्चा चल रही है कि कुछ भी ठीक नहीं है, अब गठबंधन के लोग जो हैं वो अलग अलग अपने हिसाब से और अपने फायदे की राजनीति कर रहे हैं। बोलने के लिए कोई बोले, लेकिन ये बात मान लीजिए कि फिक्स है, जनता भी फिक्स हो चुकी है, और 2025 में नीतीश जी 25 से 30 फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। सर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इस बार? हमारी क्योंकि 2020 में आपका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है, तीसरे नंबर की बता रहे हैं कि उसके बाद हमारी स्थिति कितनी सुधरी है। जी, हम 12 गो MP है, सबसे ज्यादा हमारा MP है बिहार में। विधानसभा के चुनाव, विधानसभा चुनाव तो उससे बढ़वे नहीं करेंगे, घट जाएंगे। कितनी सीटों पे इस बार चुनाव? अब ये पार्टी ये हमारा हमको जानकारी भी नहीं रहती है, ना हम लोग को जानकारी दी जाती है, ना मैं इस समय माथापच्ची करता हूँ। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे, आप साफ तौर पे सुन रहे थे। इनका कहना है कि बिहार में जो है इस बार एनडीए को पूरी तरीके से मैंडेट मिल चुका है और एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट भी है। अगर कहीं सिर्फ टवल है और कहीं पेच फंसा हुआ है तो वो महागठबंधन है, वहां मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक तय नहीं हो पाया है। वहीं जीरो टॉलरेंस की नीति और सुशासन की सरकार पे जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, उस पे भी इन्होंने कहा कि अगर सुशासन की सरकार नहीं है और जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं है तो पूरे तरीके से सभी लोग सुरक्षित कैसे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।